गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजीज़ अहमद हयात है। आज जो एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन या एक इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग जो है, शॉर्ट ट्रेनिंग मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, जो प्रोजेक्ट्स रिस्क्स के बारे में है। स्पेशली जो डेवलपर्स हैं, बिल्डिंग्स या प्रोजेक्ट्स डेवलपर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और इन सब को इन रिस्क के बारे में, ओनर्स को प्रोजेक्ट के रिस्क के बारे में एडुकेट यानी मुनासिब मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये सबके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें वो तमाम खदोखाल, वो तमाम फीचर्स, रिस्क, प्रोजेक्ट रिस्क क्या होते हैं, इसमें कितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसको मिटिगेट कैसे करना है, इसको ट्रांसफ़र कैसे करना है, ये सारे टेक्निक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम रिस्क डिस्कस करना, प्रोजेक्ट रिस्क डिस्कस करना शुरू कर दें, कितने टाइप्स हैं, रिस्क क्या होता है, सब चीज़ें जो हैं, हमें किसी प्रोजेक्ट के जो स्टेक होल्डर्स के बारे में मालूमात बहुत ज़रूरी हैं। और ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, इसी तरह से म्यूनसिपैलिटीज़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉरपोरेशंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे एक ओनर होता है, डेवलपर होता है, इन्वेस्टर होता है, फिर उसके बाद आर्किटेक्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उसके बाद फिर आप कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं इसके अंदर, फिर आपकी लेबर फोर्स आती है। वो सब जो है ना, उनके रिस्क कवर करने के लिए एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत होती है जिसको हम इंश्योरर कहते हैं, जो इंश्योर करता है, जिससे हम ये रिस्क कवरेज कराते हैं। तो इंशाल्लाह आगे हम रिस्क के टाइप्स और डिस्कस करेंगे। हर स्टेक होल्डर के रिस्क का स्कोप, टाइप और उसका मिटिगेशन या कंट्रोल स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती है, उसका स्कोप डिफरेंट होता है, और उसकी वॉल्यूम जो है, रिस्क का जो वॉल्यूम होता है वो डिफरेंट होता है। तो इंशाल्लाह हम आगे जो स्लाइड्स हैं उनके अंदर इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट रिस्क को समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक प्रोजेक्ट पे क्या क्या ख़तरात मौजूद होते हैं, जैसा कि फायर है, आग लग जाती है खुदा न खासा किसी वजह से, किसी गलती की वजह से, लेबर की या कोई और वजह से। इसी तरह से एक प्रोजेक्ट ऐसी जगह पे है जहाँ पे फ्लड के चांसेस हैं, और बिजनेस इंटरप्शन हो सकता है। जैसे आजकल एलसीज नहीं खुल रही हैं, तो पता चला कि सारे आपके जो कंटेनर्स हैं, शिपमेंट जो है वो आपके बंद पड़ी हुई है वहाँ पे साहिलों पे। और डैमेजेस टू द स्ट्रक्चर, यानी आपके बिल्डिंग की, प्रोजेक्ट की या ब्रिज की या जो भी कुछ बना रहे हैं, प्लांट की स्ट्रक्चर को डैमेज हो सकता है किसी वजह से। शिपमेंट डिले हो सकती हैं, रोड ब्लॉक हैं, जैसे आजकल न्यूयॉर्क के बहुत सारे एरियाज बंद हैं जहाँ पर रोडें जो है ना नहीं चल रही हैं स्नो की वजह से, हैवी स्नो हुआ है। इसी तरह से कोई पर्सनल इंजरी होती है प्रोजेक्ट के ऊपर, खुदा न खास्ता कोई ऐसी इंजरी होती है जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। एक और चीज़ जो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है। ये गलत डिज़ाइन होता है तो फिर क्या होगा, गलत कंस्ट्रक्शन होती है तो फिर क्या होगा, इसको कवर करने के लिए भी एक टूल मौजूद है। और कॉन्ट्रैक्टर्स की परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर को लिया हुआ है जो कि अपना काम सही नहीं कर रहा है, वो 2 नंबरी का काम कर रहा है, तो वो कैसे कवर होगा। और एक अगर जैसे कि कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद, आजकल देखें कि बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस मौजूद हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं, और लोग जो है ना सड़कों पे हैं, और प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं। इस तरह के जो इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल लेबर को जो है ना आपके पेमेंट नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से प्रोजेक्ट बंद हो गया है, इन सब को कवर करने के लिए आपको उस प्रोजेक्ट के स्कोप के हिसाब से, वहाँ के ख़तरात के हिसाब से आपको अपने आप को इंश्योर कराना पड़ता है
انشورنس لینی پڑتی ہے تاکہ آپ ان سے یعنی آپ کے اوپر یہ لائبلٹی آپ ٹرانسفر کریں کسی اور کے اوپر، تھرڈ پارٹی کے اوپر. Guiding principles of risk management. Transfer risk where it is best managed. 2 principles: on the party in the best position to control the risk, on the party in the best position to insure against the risk. 2 principles ہیں جو کہ بہت ہی کامنلی یوز ہوتے ہیں. وہ پارٹی جس کو یہ رسک کنٹرول کر سکتی ہے اس کو ٹرانسفر کیا جائے رسک کو، یا وہ پارٹی جو اس کو انشور کر سکتی ہو. 2 کامن ٹولز رسک مینجمنٹ کے یا رسک ٹرانسفر کے ہمارے پاس موجود ہیں. ایک تو ہے انشورنسز اور دوسرا ہے بانڈز. اس پریزنٹیشن میں چونکہ یہ بہت لمبا ہو جائے گا اگر میں بانڈز کو بھی ڈسکس کر لوں، تو میں صرف انشورنسز جو ہے انشورنس کیا ہوتا ہے، کتنے ٹائپس کے ہیں، ان کو ڈسکس کروں گا. میری جو نیکسٹ پریزنٹیشن ہوگی وہ انشورنسز کے بارے میں ہوگی. ہر اسٹیک ہولڈر کو کس طرح کا انشورنس کوریج پالیسی لینا چاہیے اور اس کا اسکوپ کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا انکلوژنز اور کیا ایکسکلوژنز ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ہم جو ہے بانڈز کو ڈسکس کریں گے. تو نیکسٹ پریزنٹیشن تک عزیز حیات کو کینیڈا سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ نیکسٹ جو پریزنٹیشن ہماری ہوگی وہ انشورنسز کے بارے میں ہوگی. تو اس وقت ہمارے ساتھ بندے رہیے. اللہ حافظ.